हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय से निकलने वाले जो मुख्य हार्मोन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 4 हार्मोन्स देख पा रहे हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को आज की इस ट्रिक में जो है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि अग्नाशय से जो है वो मेनली जो है वो यहाँ पे वैसे तो 2 हार्मोन्स है जो कि मेनली निकलते हैं, लेकिन अगर मैं टोटल बात करूँ तो 4 आपके पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है इंसुलिन, सेकंड है ग्लूकागन, थर्ड है सोमेटोस्टेटिन और फोर्थ है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम पीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 4 जो है हमारे पास हॉर्मोन्स हैं जो कि अग्नाशय से निकलते हैं। अब हम इन चारों के बारे में जो है वो 1 बाय 1 जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे इंसुलिन के बारे में। ठीक है, इंसुलिन को हम जो है वो हिंदी और इंग्लिश में इंसुलिन ही कहते हैं। ये जो है वो कहाँ से निकलता है, तो जो हमारी बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स से निकलता है इंसुलिन। आपने देखा होगा कि इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है? अगर किसी का जो शुगर लेवल है, यानी कि जो रक्त शर्करा है, ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, शुगर उसमें ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो जो रक्त शर्करा है उसके स्तर को कम करता है। तो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने का काम जो है वो किसका है? वो है इंसुलिन का। दूसरा आ जाता है ग्लूकागन। ग्लूकागन जो है हमारे पास यहाँ पे अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, और उसके अलावा यह रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो ब्लड शुगर हुआ होता है ना, तो उसके स्तर को यहाँ पे बढ़ाने का काम, अगर किसी का ब्लड शुगर जो है वो कम हो गया है तो वो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागन, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जो है यूज़ किए जाते हैं। इंसुलिन क्यों होता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड जो शर्करा है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, और जो ग्लूकागन है वो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। फिर तीसरा आ जाता है हमारे पास सोमेटोस्टेटिन, और ये जो है वो डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है, और जो हमारे इंसुलिन है और ग्लूकागन है दोनों के स्त्राव को नियंत्रित करता है। ये हमारे पास सोमेटोस्टेटिन है, इन दोनों के स्त्राव को कंट्रोल करने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन। और फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। यह जो है वो पीपी कोशिकाओं से निकलता है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और अग्नाशय के कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है कि वो अच्छे से कार्य कर सके आपका पेनक्रियास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 4 मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ये 2 यहाँ पर जो है वो मेन यूज होते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ग्लूकागन कौन से सेल से निकलता है या कौन से सेल से बना हुआ होता है, तो ग्लूकागन जो है वो अल्फा सेल से बना हुआ है, और इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से बना हुआ है, और सोमेटोस्टेटिन जो है वो डेल्टा सेल से बना हुआ है या वहां से निकलता है। ठीक है, और ब्लड शर्करा के शुगर जो आपका है उसको स्तर को कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन, और बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागन करता है, और दोनों के स्त्राव को नियंत्रित कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन। तो ये थी हमारी आज की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमने जो है वो हार्मोन्स के बारे में, पेनक्रियाट से निकलने वाले, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी, और चैनल के साथ में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।